नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक वॉइस न्यूज। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। भारत सरकार इस वक्त देश को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। मोदी सरकार लगातार एक के बाद एक ऐसे प्रयास, ऐसे नवीनतम योजनाएं जो है वो लागू कर रही है और इन योजनाओं के तहत देश के हर एक नागरिक को, हर एक वर्ग को पूरी तरह से इस दायरे में लाने की कोशिश है कि भारत तभी सशक्त होगा जब जन जन सशक्त होगा। इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ा तबका है दिव्यांगजनों का। उसको लेकर भी भारत सरकार की ओर से कई जन चेतना योजनाएं चलाई जा रही हैं। कई सारे इवेंट जो है वो इस वक्त देश भर में किए जा रहे हैं। जम्मू में भी जगह जगह जो है वो इस तरह के कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत। और इसी के तहत नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो सीएमडी हैं नवीन शाह जी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इन योजनाओं के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से ये योजनाएं जो है वो लागू की जा रही हैं, लोगों का इसको फायदा हो रहा है और किस तरह से ज्यादा जो दिव्यांगजन है उनको सशक्त करने की दिशा में काम हो रहा है। नवीन जी, बहुत बहुत एक तो आपको मुबारक भी है कि इस तरह की जो पहल है वो की गई है। कई सारे प्रयास समय समय की सरकारें करती रही होंगी, लेकिन अब ये जो एक नारा है सशक्त दिव्यांगजन और सशक्त भारत, ये अपने आप में बहुत बड़े मायने रखता है, अर्थ रखता है। सबसे पहले तो ये कि ये इवेंट जो हो रहे हैं देश भर में, कब से इनकी शुरुआत हुई, कब तक ये चलेंगे और किस तरह से इसको पूरी तरह से जो है वो योजनाबद्ध तरीके से जो है वो लागू किया जा रहा है। देखिए, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि समावेशी समाज का जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, उसी के तहत ये हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार माननीय कैबिनेट मंत्री हैं सामाजिक अधिकार विभाग के जी, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि अगर सशक्तिकरण करना है तो दो ही तरीके हो सकते हैं सशक्तिकरण के। या तो आप उनको एजुकेशनली इतना आगे बढ़ा दो कि वो अपने से कुछ ले लें, या फिर जो काम कर रहे हैं उनको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दो ताकि उनके पास अगर अर्थ आएगा तो उनका सशक्तिकरण होगा। तो ये जो दूसरी चीज है ना कि मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देना, वही उसी का ये मूर्त रूप है दिव्य कला मेला, है ना। दिव्य कला मेला दिसंबर 2021 से ही दिल्ली के कर्तव्य पथ से शुरू हुआ और आज तक हम लोग 23 मेला कर चुके हैं, है ना। ये पूरे राष्ट्र स्तर पे दिसंबर 24 में हम लोगों ने फिर से कर्तव्य पथ पे किया था। उसके बाद हम वडोदरा गए, वडोदरा से यहाँ आए, यहाँ जाने के बाद उदयपुर जाना है, हम श्रीनगर भी जाएंगे, है ना। तो इस तरह की योजना है। इसमें एक खास बात यह है कि इस योजना में जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है, रीजनल मेला इसलिए लगाया जाता है कि आसपास के राज्यों के भी लोग आकर के यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमने देखा बहुत सारे राज्यों, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह के लोग काफी आए हैं, है ना। इनका आना जाना रहना खाना पीना सारा फ्री होता है, ठीक। इन्हें स्टॉल में फ्री दिया जाता है। इनकी जो भी सेल होती है इनके पॉकेट में जाती है, सरकार उसमें कोई ये नहीं करती। आज तक 24 मेले में हम लोगों ने इनके पॉकेट में 19.5 करोड़ रुपए तक का सेल दे चुके हैं, ठीक है। तो आप सोचो कि सशक्तिकरण का जो हमारा एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य में दिव्य कला मेला किस तरह से इनका सहयोग कर रही है, ठीक है। अच्छा, दिव्य कला मेला इतना ही नहीं कर रही है, इस मेले में हम लोग जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, लगभग 10 इंस्टीट्यूट्स हैं, वो 21 दिव्यांगताओं पे किस किस तरह के काम करते हैं। हमारे जो एनजीओज हैं वो दिव्यांगताओं पे किस किस तरह से काम करते हैं, उनका भी स्टॉल है, उनका भी यहाँ पे सेंसिटाइजेशन हो रहा है ना। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग 21 तारीख को एक जॉब फेयर भी किए, ठीक, जिसमें कि जो लोग स्वरोजगार नहीं कर सकते लेकिन काम करना चाहते हैं, है ना, उनको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से मिलके, एक अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन है, उनसे मिल करके हम लोगों ने यहाँ जॉब मेला लगाया। इस बार देखा कि लोगों को हमने माननीय एमएलए साहब के थ्रू ऑफर लेटर, तो ये एकदम क्विक सिस्टम है ना, ताकि वो आए और आपको उसका फायदा मिल गया, है ना। इसके अलावा हम लोग ये भी करते हैं, हमारी जो एक संस्था है एलिम्को, वो व्हील चेयर बनाती है, हियरिंग एड बनाती है, बाकी कुछ करती है। उसका भी हम लोग जो 14 तारीख को महामहिम जी एलजी साहब आए थे, उनके हाथों से व्हील चेयर भी बंटवाया, हियरिंग एड भी बटाया, सारे कुछ बटाया। फिर हमारी जो कारपोरेशन है ये आपको सॉफ्ट लोन देती है 3, 4 से 7% के सिंपल इंटरेस्ट रेट। अच्छा,
जो कि 50,000 से 50 लाख तक का लोन देते हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे एक लोन मेला भी लगाया था, जिसमें कि 1.5 करोड़ रुपया यहाँ के दिव्यांगजनों को बांटा गया है ना। ये भी काम हम लोग किए। तो लोनिंग प्रक्रिया बड़ी सरल है। सरल, हाँ। जनरली तो लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। बेसिकली क्या है कि अभी हम लोनिंग प्रक्रिया थोड़ी सी सरल नहीं थी, मैंने इस पर सरल बनाया इसको। यहाँ पे हमारे 3 चैनलाइजिंग एजेंसी हैं, यूएन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, बैकवर्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जेके बैंक को भी हमने इस बार एमओयू करके उसको चैनलाइजिंग पार्टनर बनाया है। ठीक। तो एक ऐप भी बनाया हमने, आप लोग भी इसको प्रचार कर दीजिएगा। NDFDC ऐप है, ये गूगल प्ले पे और एप्पल प्ले स्टोर पे भी आ जाएगा। ठीक। उसको अगर जो करेंगे तो आपको सिर्फ 3 चीज करना है, UDID कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये भरना है। जैसे आप भरे, आपकी सारा डेटा फेस हो जाएगी और आप जो भी लोन चाहें, जिस भी बैंक से चाहें, जिस भी चैनलाइजिंग एजेंसी से चाहें, वहां पर आपको मिल जाएगा। आप वहां अप्लाई करोगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कराने वाला सिस्टम नहीं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाद में, जब आप चले जाओगे तो वो इम्पैनल होना पड़ेगा। हाँ, इम्पैनल हो जाओगे। उसके बाद 3 SMS आएगा, एक हमारे पास आता है, एक बैंक के पास जाता है, एक आपके पास जाता है। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास एक डेटाबेस बन जाएगा कि इतने लोग लोन लेना चाहते हैं। बिल्कुल। तो फिर हम कंसल्ट बैंक से कंसल्ट करेंगे कि इनका लोन का क्या प्रोसेस है, वो चीज हो रहा है। ये भी काम हो रहा है ना। तो जो दिव्य कला मेला है, ये इसका बहुउद्देशीय है। इस उद्देश्य में ये है कि आप जो जनता है, जिस भी शहर में ये लगाया जाता है, उनको ये सेंसिटाइज करना है कि एक ऐसा सबका है आपका दिव्यांगजन जो किस तरह की जिंदगी जीता है, उसकी जिंदगी में क्या क्या दुश्वारियां हैं, है ना। उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए उनको आप महसूस करो और उनके जीवन की दुश्वारियों को दूर करने के लिए अपना सहयोग करो। शाह साहब, इस वक्त कितनी योजनाएं और किस तरह की योजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ जो है वो जन जन तक, खास करके दिव्यांग जन तक जो है वो पहुंचाने की पूरी कोशिश और मेहनत हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिव्यांगजनों को अगर कोई भी सरकारी लाभ पहुंचाना हो तो उसके लिए एक जो गेटवे है वो है UDID कार्ड। ठीक है। यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, ये बनता है ना। ये हमारे जो है यहाँ पे कमिश्नर का ऑफिस है ना, ठीक है, उस ऑफिस में ये हमारे विशाल कौल जी बैठते हैं, वो UDID कार्ड बनाते हैं। यहाँ पे हमने UDID कार्ड का भी स्टॉल लगवाया हुआ था, जिसमें कि 10 दिनों में 785 लोगों के UDID कार्ड बनाए गए, है ना। तो ये UDID कार्ड जिसको बनता है वो हर चीज के लिए एलिजिबल हो जाता है। उसको अगर लोन मेला में स्टॉल चाहिए उसको मिलेगा, दिव्य मेला में स्टॉल चाहिए उसके लिए मिलेगा, लोन चाहिए उसको मिलेगा, कंपल्सरी है। वो कोई आपको व्हील चेयर चाहिए उसको, उसके लिए वो चीज मिलेगा, वो कंपल्सरी है। इसके अलावा सरकार बहुत तरह की काम करती है। अब जैसे देखो, आप जितने पब्लिक प्लेस देखते होंगे, हर जगह वो रैंप लगा हुआ है ना। ये सुगम्य भारत योजना के तहत ये सारे पब्लिक प्लेस में लैंप लग रहे हैं। ये देखिए, दिव्यांगजनों की सुगमता के लिए। ठीक है। इसके अलावा दिव्यांगजनों की एक सुरक्षा योजना भी है, जिसको निरामय योजना कहते हैं। बहुत लोग नहीं जानते हैं। एक आप वेबसाइट देखोगे ना अपनी, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट की देखोगे, जस्टिस एम्पावरमेंट की, उसके पोर्टल में बहुत सारी योजनाएं आपको मिल जाएगी। इस योजना का कैसे लाभ लेना है वो भी उसमें मिल जाएगा। तो सरकार जब 2016 में RPWD एक्ट लाया, जिसका कि बात ये हमारे लोन साहब भी बोल रहे थे, उस एक्ट के बाद दिव्यांगजनों के लाइफ में इस दशा और दिशा में एक बहुत बड़ा फर्क है। आज आप देख रहे हैं कि दिव्यांगजन किसी भी चीज से कम नहीं है। आज ये जो दिव्य कला शक्ति हो रहा है, आप देखेंगे कि दिव्यांगजनों की जो कलाकार की शक्ति है वो कितनी बढ़ चढ़ के बोल रही है ना। आप खुद देखिए कि नॉर्मल ओलंपिक में हम लोग 9 मेडल लाते हैं। दिव्यांग होने की मानसिकता ही खत्म हो रही है। हाँ, वो खत्म, मानसिकता खत्म करना बहुत जरूरी है। हाँ, इंक्लूसिव समाज कब बनेगा जब वो लोग। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं गया था कोयम्बटूर तमिलनाडु में, तो वहां जब मैंने देखा कि अपने जो बेनिफिशियरीज हैं, हमारे लोन वाले करोड़पति हो चुके हैं लोन ले लेकर के, है ना। और उन्होंने नॉर्मल लोगों को नौकरी दिया हुआ है, दिव्यांग लोग। ये भी सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये कितनी बड़ी बात है ना। तो जो दिव्यांगजन है, आप खुद, मैं कभी कभी बोलता हूँ कि ओलंपिक में 9 मेडल आते हैं, पैरा ओलंपिक में 29 मेडल आते हैं, है ना। और शीतल देवी तो हमारे कश्मीर की शान है। हाँ, मैं शीतल देवी को फोन भी किया था कि आप आइए, आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, लेकिन वो तब तक कलकत्ता में थी और मतलब बुलानी चाहिए। तो इस तरह की चीजें हैं। तो एक जो समावेशी समाज कब बनेगा, जब सारे लोग मिल करके इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो समावेशी समाज की संकल्पना है, उसी का एक पहलू है ये दिव्य कला।
तो एक और बात ये है नवीन साहब कि कई बार ऐसे होता है कि सरकार योजनाएं लाती है, योजनाएं बहुत बेहतर होती हैं, लेकिन जिस समाज के लिए, जिस वर्ग के लिए वो योजनाएं लाई जाती है, वहां तक जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है या जानकारी फ्लोट नहीं कर पाती, चल नहीं पाती आगे। तो उसको लेकर के किस तरह का काम होता है ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा हो, उसके बारे में जानकारी हो? देखिए, ये जो दिव्य कला मेला है, ये खाली मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आपको सूचना का आदान प्रदान भी करती है। हाँ। कि आपको क्या क्या मिल सकता है, आप क्या क्या कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग लोन मेला करते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट हम लोग जो बांटते हैं ना डिजेबिलिटी की चीजें, उसका भी एक मेला करते हैं, वो भी होता है। उसके अलावा जो हमारी चैनलाइजिंग एजेंसीज होती है, उनको हम लोग 50,000 रुपया देते हैं ताकि आप अवेयरनेस कैंप भी करो। वो सारी अवेयरनेस कैंप भी होती है ना, उसका भी मॉनिटरिंग करते हैं। एक बात तो आप जान लीजिए कि मोदी सरकार आने के बाद, है ना, दिव्यांग जनों पे जितना काम हुआ है शायद ही कभी हुआ होगा। इसलिए हमने शुरुआत में कहा तो, है ना, तो ये तो बात आप जान लीजिए। आप सरकार इतनी रिस्पॉन्सिव है, आप उनके पास कोई भी चीज लेके जाइए, तुरंत उनका निवारण होगा, है ना। आज यहाँ भी जितने भी लोग आए, जिसने जो चाहा सबको वो मिला, जिसने भी जो चाहा, जिसको नौकरी चाहिए नौकरी मिला, जिसको लोन चाहिए लोन मिला, जिसको व्हील चेयर चाहिए उसको व्हील चेयर मिला, जिसको और भी काम चाहिए उसको वो मिला। कुछ और नई योजनाएं जो है भविष्य में लागू होने वाली, जिसका और ज्यादा फायदा और विस्तार होगा? देखिए, मेरे पास एक योजना है जिसने कि मान लो कि जितने हमारे दिव्यांग ऑफिशियल्स हैं, है ना, जो सरकारी जॉब में है दिव्यांग, है ना, उनको अगर 25-30 हमें मिल जाए तो उनकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके हम सरकार से एक लैंड लेकर के उनका एक दिव्य नगर भी बना सकते हैं, है ना। ये भी कर सकते हैं। ये गोवा में मैंने शुरू कर दिया है। गोवा में आइडेंटिफाई हो गया, ये हो चुका है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो होने से हमारा 2 लक्ष्य है। एक लक्ष्य ये है कि अगर एक जगह दिव्यांग लोग सब आ गए तो सारी सुविधा वहाँ पे कर सकते हैं, और दूसरी एक इलेक्शन का बूथ भी वहाँ ला सकते हैं। मैंने 2024 के एमपी इलेक्शन में साथ में आपस में एक दूसरे के संपर्क में आने पर और हौसला अफजाई होती है एक दूसरे की, ये चीजें जोड़ती हैं समाज को। और दूसरी चीज है कि इन लोग एक वोटिंग ब्लॉक भी बन सकते हैं, है ना। जैसे मैंने 2024 में जो आपका कार्यक्रम होता है ना, मैंने डिफरेंट राज्य सरकारों को भेजा कि हम दिव्यांगों का ये करना चाहते हैं, मतलब वोटिंग जागृति करना चाहते हैं। राजस्थान सरकार ने सबसे पहले मुझे कहा कि आप मेरे यहाँ आके करो। मैंने उनके यहाँ आकर के किया, और जहाँ जहाँ हमने किया वहाँ पे दिव्यांगजनों की वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई, है ना। और बहुत सारी कारण रहते हैं, वो पहुँच नहीं पाते हैं। और अरे 40,000 व्हील चेयर वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर ने खरीदा है दिव्यांगजनों के लिए। अच्छा, आप सोचिए, ये काम इतना ज्यादा हो रहा है कि हर क्षेत्र में जो भी आप सोचिए काम शुरू है ना। काम के साथ साथ प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है कि सरकार अगर कुछ कर रही है तो उसका पता भी समाज तक जाना चाहिए। दिव्य कला मेला जो लगा है, इसमें करोड़ों का खर्च है, तो बिल्कुल है, तो यही तो है। तो आप देखो ना, एक प्रचार प्रसार ही तो हो रहा है, और प्रचार प्रसार के लिए सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती है। शासक, ये व्यक्तिगत आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप जितना इसका प्रचार प्रसार करोगे उतना उन लोगों को फायदा होगा। आप काफी समय से इसमें काम कर रहे हैं, एक व्यक्तिगत जो है वो आपका तजुर्बा, आपकी राय मैं जानना चाहूंगा। जो एक समाज की सामाजिक हीन भावना है दिव्यांगों के प्रति, उसमें कमी आई है? समाज उस सोच विचार को बदलना चाहता है बहुत ज्यादा। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारे इसमें कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म, है ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तथ्य को जान करके इसका नाम बदल दिया विकलांग से दिव्यांग। दिव्यांग कहने के बाद इनकी लाइफ में वो स्पिरिट चेंज आया है, आप सोच नहीं सकते। दिव्य शब्द जुड़ गया, दिव्य शब्द जुड़ गया, ठीक है ना। तो ये भी एक मतलब कि पहलू है। और आप ये देखेंगे कि जितना पैरालंपिक में लोग जीत के आते हैं, प्रधानमंत्री खुद से उनको रिसीव करते हैं और ये करते हैं। आप सोचिए उनकी कितनी हौसला अफजाई होती है ना। तो आज के युग में दिव्यांग क्या किसी से कम है? और इसी चीज को हम लोग बार बार कहते हैं, दिव्य कला शक्ति के माध्यम से, दिव्य कला मेला के माध्यम से बार बार कहते हैं कि भैया दिव्यांग किसी से कम नहीं है, आप आए, इनका साथ दें तो और ये आपको आगे बढ़ेंगे। और जैसे आज का एमएलए रंधावा साहब ने कहा था, कोई भी दिव्यांग को ये मैंने नहीं देखा जिन्होंने घोटाला किया हो, जिन्होंने और कुछ किया हो। तो ये है, ये एक ऐसा समाज है
इसको अगर आप एक कदम साथ देंगे ना, ये आपके साथ 2 कदम साथ देके चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। और बड़ी बात यह है कि विकलांगता का दिव्यांगता में परिवर्तित हो जाना वो अपने आप ही में बहुत बड़े मायने रख देता है कि विकलांग शब्द खत्म हो गया, दिव्यांग हो गया। तो दिव्य अंग है इस समाज के अंदर, और दिव्य कला है जिसको परखने की, जिसको उभारने की, जिसको बाहर लाने की और देश के लिए इस्तेमाल करने की जो कोशिशें हैं वो चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। थैंक्स। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूनिक वॉइस न्यूज। नमस्कार।